रुकिएगा, मैं जो अभी आपको तस्वीरें दिखाऊंगा या बताऊंगा वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आपके कलेजे फपक फपक कर रो पड़ेंगे, क्योंकि जो घटना हुई है उसने पूरे बिहार को हिला कर रख दिया है। मैं इस वक्त फुलवारी शरीफ में हूँ। फुलवारी शरीफ का ये एक गांव पड़ता है। यहाँ पर दो बच्ची को, एक बच्ची और एक लड़के को ज़िंदा जलाकर मार दिया गया। ये परिवार का आरोप है। मैं आपको उस कमरे में ले चलता हूँ जहाँ पर ये पूरी घटना हुई। कमरे को देखकर आपका मन सिहर जाएगा, क्योंकि जिस तरीके की घटना हुई है उसने पूरे बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको मैं इस कमरे में लाऊं, आप ज़रा हट जाएंगे। इस कमरे की वाइट पेंट थी जो अब काली हो चुकी है, और इसी कमरे में आप देखेंगे, इसी कमरे में दोनों बच्चों को जलाकर मार दिया गया, ऐसा परिवार का आरोप है। ये बेड भी आपको नज़र आएगा। आपको मैं बेड दिखाऊं, ये बेड आप देखिए, ये जल चुका है। आपको जलने के अवशेष यहाँ भी दिख जाएंगे। इस कमरे के पेंट में भी आपको सिर्फ कालीख नज़र आएगी, जो एक सन्नाटे को छोड़ते हुए बस अंधेरे कमरे में तब्दील हो गई है। तस्वीरों में आपको पिता नज़र आएंगे जो फपक फपक कर रो रहे हैं, दादी नज़र आएंगी, और ये तस्वीरें पूरे बिहार को सन्न करने वाली है। वैसे मैं बातचीत करना चाहूँगा आपसे कि क्या घटना रही पूरी, कैसे हुआ सब कुछ? पूरी घटना 1 से 1.5 घंटे के बीच में हो गई। सारे घटना 12 से 20:30 के बच्चे में बच्ची और बच्चा दोनों आया स्कूल से परीक्षा देकर। परीक्षा देकर स्कूल टेस्ट एग्जाम चल रहा था, तो दोनों आई है। उसके बाद 2:30 बजे हमारे मैडम आई है, तो दरवाज़ा खोल रही है तो एकदम जला हुआ है। कमरा पूरा जला हुआ था, बॉडी दोनों आग भी जला, दोनों बच्चे जले हुए थे, आग में झुलसे हुए थे। पूरा जल गई थी बॉडी, आधा से ज़्यादा बॉडी जल गई। पेट्रोल डाल के जलाया गया। आखिर ये किसने किया और क्यों किया, कुछ पता चला? कोई पता नहीं चला। किसी से दुश्मनी भी? कोई दुश्मनी नहीं है यहाँ पे हमारे। बच्चे से किसकी दुश्मनी हो सकती है? कोई तो समझ में नहीं आ रहा। पुलिस प्रशासन ने भी कुछ बताया? पुलिस वाले जांच कर रहे हैं। एगो कैप मिला है सुरा के नाम पे, टोपी मिला है, टोपी मिला है, बेड के नीचे मिला है सफाई के दौरान। तो प्रशासन ले गया। कितने साल का बच्चा था और कितने साल की बच्ची? 15 साल की बच्ची थी और 10 साल का बच्चा था। दोनों का अंतिम संस्कार करवा दिया? दोनों करवा के आ ही रहे, बैठे हुए अभी आपके सामने। मुझे पता है ये वक्त कितना भारी हो सकता है एक परिवार के लिए। आप दादी हैं? हम यहाँ पर नहीं रहते हैं। सुबह खबर आया तो आई है। अच्छा, आप सुबह आई। तो घर में कौन कौन रहता था? हम लोग 4 ही आदमी रहते थे बस। पुरानी रहते थे, बस क्या रहते बस हम लोग आप रहते थे, आपकी पत्नी रहती थी और दोनों बच्चे रहते बस। आप दोनों काम करते थे या फिर? दोनों काम करते थे। दोनों काम करते थे। दोनों नौकरी करते थे। जी। और बच्चे घर पर रहते थे? बच्चे स्कूल जाते थे, स्कूल से छुट्टी होता था तो वही आ जाती थी। बच्ची के साथ कोई अनहोनी घटना की भी आप लोगों के? रिपोर्ट आने पर ही जिसके बारे में बता पाएंगे सर, अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो जो बातें आप सुन रहे थे, वास्तव में ये बात करने का समय भी नहीं है। और एक पिता के साथ जिसकी बच्ची और बच्चे दोनों दुनिया में नहीं रहे, तो आप लोग, अंतिम सवाल, पूरा बिहार आप लोगों को देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से? क्या चाहते हैं कि जितना जल्दी वो कर, जितने भी लोग किया ये काम, सबको पकड़ के मेरे सामने लाया जाए बस। उसके बाद हम भी जलाएंगे उसको, बिना जलाए हुए हम नहीं जाएंगे। माता बेसुध पड़ी हैं, आप बेहोश हो जा रही है, बार बार बेहोश हो जा रही है। क्या कह रही हैं? दांत लग जा रहा है, बेहोश हो जा रही है। आप भी परिवार के ही सदस्य? बहन है, बड़ी बहन। बहन है आप? तो जो घटना हुई, क्या कहें? हमको मालूम हुआ था, हम आ जाए हैं। आप लोग आ जाए। आ जाए। उस समय जिस वक्त ये घटना हुई उस समय घर में कोई मौजूद नहीं, कोई नहीं था। तो बस अब इस कमरे में आंसू है और सन्नाटा है। जरा कमरे को मैं आपको दिखाऊं फिर से। ये देखिए पूरे कालिक में तब्दील। मैं कहूँगा कैमरामैन को ऊपर दिखाएं। आप देखेंगे ऊपर पूरा जब धुआं उठा होगा तो ये पूरा कमरा काला हो चुका है।
इसमें एक जले हुए अवशेष बाहर रखे हुए हैं, जो कुछ जला हुआ था बाहर रखा गया है। और इस पूरे कमरे की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन फिर से सवाल वही उठते हैं कि जिस तरीके से बिहार में सुशासन की सरकार, आज से 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कहते रहे कि बिहार में सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटना सवालिया निशान खड़े करती है। पटना में लगातार बढ़ते क्राइम, चाहे वो गोपाल खैम का मर्डर हो, पटना पारस हत्याकांड, और अब जाकर ये विभत्स हत्याकांड जहाँ पर 2 बच्चों को जलाकर मार दिया गया। अब आपको मैं ज़रा बाहर लेकर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये तमाम लोग वो लोग हैं जो मिलने आए हैं। माँ है ये, आप माँ को तस्वीरों में देखेंगे, बेसूध पड़ी माँ, कुछ बोलने के लायक भी नहीं है। क्या बोल सकती है वो माँ जिसके बच्चे, जिसके चिराग अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये तमाम गांव वाले, गांव के लोग सन्नाटे में बैठे हुए। ज़रा आइए बाहर आपको दिखाते हैं। बाहर मैं वो अवशेष भी दिखाता हूँ जो जले हुए अवशेष हैं, जिसको बाहर निकाला गया है। आप लोग गांव के ही हैं? जी, ननिहाल का है। ननिहाल के हैं, परिवार के हैं? जी। जो घटना हुई उसको लेकर क्या कहें? हम सरकार से इंसाफ मांग रहे हैं कि हमको इंसाफ हर हाल में जितना जल्दी हो मिलना चाहिए। मेरा यही सवाल है कि बच्चे से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? अभी तो वही बताएगा ना क्या दुश्मनी था, चाहे यहाँ का जो स्थानीय लोग बता सकते हैं। आप लोगों को पूर्ण भरोसा है कि ये हत्या है? हाँ, हत्या है, पूर्ण भरोसा है कि हत्या है, एकदम हत्या है। क्योंकि भरोसा पुलिस इसको कह रही है, पुलिस इसको हत्या अभी तक क्लियर नहीं बता पाई है। मैं इसलिए ये सवाल आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ। मैं काम है खाली ऐसे कर लिपा पोत करना। हम कल फुलवाड़ी जाने पर थाना था, हम बोले कि आप बोल रहे हैं कि डॉग आ रहा है, डॉग आ रहा है, डॉग आ रहा है। 2 घंटा बीत गया, तब हम बोले उससे सब कितना बोलेगी ना, मैंने उसको लिपा पोत कर रहा है। पुलिस देता है ना, शासन लिपापोती कर रही है, मामले को दबा रही है, दबा रही है। हाँ, मामले को अलग मोड़ देने की। हाँ, अलग मुड़ है। जबकि रिपोर्ट में है कि लड़का है ना, लड़का माथा पर पूरा कस के मरीज है। लड़के के सर पे? लड़का के सर पे, लड़की के मुंह का पेट फूस के मरीज है। लड़की के मुंह में कपड़ा डाला गया? हाँ, रिपोर्ट में है। प्रशासन यही कर रहा है, मैंने करके काम करता है। जो परिजन बता रहे हैं ये सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इनका कहना है कि बच्ची के मुंह में कपड़ा डाल दिया। कपड़ा है। हाँ, आप लोगों को अनहोनी का भी शक है, कुछ गलत घटना की? ना होने के लिए रिपोर्ट में नहीं किया था, ऐसा नहीं है। एक बताया रिपोर्ट के आने के बाद साफ हो पाएगा पूरी घटना को लेकर। जो लेकिन परिवार बता रहा है वो गंभीर है, चिंताजनक है, कई सवालों को बिहार के अंदर छोड़ जाता है। आपको मैं कहूँगा बाहर आइए आप। ये घर है, आप देखेंगे ये बाहर पूरा प्लॉट, सुनसान इलाके में ये घर है, शांत इलाके में ये आवास। और आइए कुछ और भी चीज़ें आपको दिखाऊं। बाइस्कोप की टीम उस घर पे पहुंची है जहां पर ये घटना हुई। ये तमाम जो आपको जले हुए अवशेष दिख रहे हैं, जले हुए गद्दे दिख रहे हैं, बैग दिख रहे हैं, ये जोमेटो का बैग भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये तमाम चीज़ें कमरे में थी और जिस कमरे में घटना हुई है उस कमरे को आग लगा दिया गया और उस कमरे में 2 बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का, दोनों को जलाकर मार दिया गया। आग ऐसी लगी थी कि उजला पेंट वाला, वाइट पेंट वाला कमरा पूरा काला हो चुका है। काली चारदीवारी में रोते हुए पिता, बेसूध माँ जो शांत पड़ी हैं, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप ये देखेंगे उस कमरे का दरवाज़ा है, ये कमरे का दरवाज़ा, ये भी पूरा जला हुआ हालत में, ये पूरा काला हो चुका है। और ये पूरा क्षेत्र आप देखेंगे शांत इलाका है, यहाँ पर आवागमन के लिए भी एक बार सोचना पड़ेगा। पूरा खेतिहर इलाका है। मैं कुछ एक्टिविस्ट भी आए हुए हैं यहाँ पर, उन लोगों से भी पूछता हूँ।
मैं आप लोगों से भी बात करना चाहता हूँ। आप लोग आई हैं बिहार में, सुशासन की सरकार, इतनी बड़ी घटना, बेसुध पड़ी माँ और कमरे में सिर्फ सन्नाटा और कालीक। बहुत दुखद है ये घटना। और हम लोग बिहार महिला समाज से आए हैं, हम लोग भी जांच दल से आए हैं, हमारे साथ और महिला साथी हैं। तो ये तो बहुत ही भयानक घटना है कि दिन में आमतौर पे होता है कि रात में कोई घटना हो जाती है, लेकिन दिन में हुआ और हत्या के बाद शायद आग लगाई गई। और इसका मतलब पूरी योजना होगी, क्योंकि जब आग लगाई गई, इनके घर में ऐसा कोई पेट्रोल नहीं था, कुछ नहीं था, जो हम लोगों ने पूछा। इनके पिता का कहना है, इन्होंने हमारे साथ बातचीत में बताया कि पेट्रोल डालकर आग लगाई गई है। हाँ, तो इसका बच्ची मतलब के योजना के साथ आए हैं। इन्होंने ये भी बताया कि बच्ची के मुंह में कपड़े डाले गए थे, बच्चे के सर पर वार किया गया था किसी भारी चीज से जिसके जख्म है। तो इसलिए ये अभी ये पुलिस बताएगी। और सबसे शर्मनाक बात है ये इस पूरी घटना के लिए सरकार जिम्मेदार है, पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि आपके नागरिक सुरक्षित नहीं है, कहीं बच्चे सुरक्षित नहीं है। स्कूल से पढ़ के बच्चे लौटे और इतनी बड़ी घटना हो गई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ये पता चलेगा। मुझे जो बातचीत के बाद लगता है कि शायद उस बच्ची के साथ कोई दुर्घटना घटी हो, कोई नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर मुंह बांधा गया है तो हो सकता है कि उसके साथ बलात्कार की रिपोर्ट में सामने आ की गई हो। लेकिन ये पुलिस बताएगी जब तक ये मामला। लेकिन जो बच्ची के नाना ने बताया कि बच्चे के सर में बहुत चोट थी और लड़की के मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। तो हो सकता है कि जब देख लिया हो कोई, उसके साथ कोई हादसा हुआ हो, उसके बाद उन्होंने उस शक में उसको जान से मारने के लिए उन्होंने पेट्रोल जला के आग लगा दी हो। दुखद ये है कि कल से अभी तक में कोई मामला, पुलिस ने अभी तक कोई सुराग नहीं पाया है। कुछ नहीं। एक टोपी मिली है पुलिस को, मैं आपको दर्शकों बताऊं, एक कमरे से एक कैप मिला है, एक टोपी मिली है जिस पर निशानदेही है, जिस पर जांच चल रहा है। क्या कह रहे हो? मोबाइल मिला है अभी मोबाइल फोन में मिला? एक मोबाइल मिले था अभी घर में से। अच्छा, मोबाइल घर तो वो बच्ची का मोबाइल था, वो तो उनका मोबाइल है। लेकिन ये अभी हम लोग पुलिस थाना जाएंगे, वहाँ बात करेंगे। लेकिन इस बात के लिए हम लोग ये मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत हो। हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसकी सुनवाई हो और जो भी अपराधी है पकड़े जाएं, क्योंकि ये सबसे बड़ा सुरक्षा का मामला है, बच्चियों के सुरक्षा का मामला है। और इस सरकार को शर्म आनी सुरक्षा चाहिए। का नहीं, ये विभत्स घटना है। बिहार पर एक कालीक पोत दी गई 2 बच्चों को जलाकर। ये कह सकते हैं चुनावी मौसम में ऐसी घटना, लगातार बढ़ते अपराध ये सवाल खड़े करते हैं। मैम बिल्कुल लगातार हो रही है। आप देखें अभी हाल में पूर्णिया में 5 लोगों को जिंदा जलाया गया। आज पटना जो राजधानी कही जाती है उसके नाक के नीचे ये घटना हुई। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और सरकार, पुलिस प्रशासन पे सवाल है। उनको शर्म आनी चाहिए कि उनके राज्य में बच्चे सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, आम लोग सुरक्षित नहीं है। तो ये जिम्मेदारी तो पुलिस प्रशासन को लेना चाहिए और इस बात जिम्मेदारी ठहराकर उनको इस्तीफा देना चाहिए कि अगर आपके देश में, आपके राज्य में नागरिक सुरक्षित नहीं है तो आपको इस सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। तो मैं चाहूंगा कि मैं अपना समप उस कालीक, उस दीवारों, उस गेट के से ही करूं। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, गांव के लोग, कई लोग आए हुए हैं, लेकिन सोनू आप उस दरवाजे पर फोकस कीजिए, उस जले हुए दरवाजे पर, उस जले हुए दरवाजे पर, उस जले हुए अवशेष पर जो उस कमरे से मिला। ये विभत्सता को दर्शाता है, ये दर्शाता है कि किस तरीके से निर्ममता के साथ इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। आपको मैंने दिखाया बैग, तकिए, बेड, सारे सामान जले हुए, गेट जला हुआ, दरवाजा जला हुआ। ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी घटना है वास्तव में। एक पत्रकार के तौर पर अपनी नजरों से इन चीजों को देखना, पिता के दर्द, माता की बेसुदगी को महसूस करना पीड़ादायक है। लेकिन ये आप तक भी पहुंचाना है, पूरे देश तक पहुंचाना है। मेरी कोशिश है कि पूरा बिहार इसे देखे और सवाल पूछे कि कब तक इस तरह की घटनाएं बिहार के अंदर होती रहेंगी, कब तक बिहार इस तरह की चित्कार में जलता रहेगा। ये तमाम सवालों के साथ मैं आपको छोड़ जा रहा हूं और मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, तमाम उन जनता से जो हमें देख रही है,
आप अपनी राय खुद बताइए, आप इसके बारे में सवाल पूछिए। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ प्रेम कश्यप, न्यूज़ बाइस्कोप, पटना।